इसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में जाती है। सबसे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पुनः महासचिव नियुक्त होने पर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनने पर तथा पंजाब प्रदेश का प्रभारी बनने पर लाख लाख बधाइयाँ। और माननीय हरीश रावत जी द्वारा गोलू जी के प्रिय स्थानों में से एक गरुड़ में किया गया शंखनाद रोजगार विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंक कर बेरोजगारों के साथ उनका यह शंखनाद अवश्य न्याय करेगा। वर्तमान भाजपा सरकार को इस सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो रोजगार पे लगे हुए थे उनका रोजगार छीनने का काम किया। और हमारे देश में इस हिंदुस्तान के 73 साल के शासन में यदि 52 साल कांग्रेस ने राज किया, 8 साल विभिन्न दलों की सरकार ने भी राज किया और 13 साल एक्सक्लूसिवली बीजेपी की सरकार ने राज करा इस देश में, शासन किया 13 साल। और जो सरकार होती है वो लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होती, वो सरकार जन कल्याण के लिए होती है। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक उपक्रमों में, सरकारी दफ्तरों में, प्रतिष्ठानों में आवश्यकता से अधिक लोगों को भर्ती किया जाता है। ये मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद टीएचडीसी तो हमारे प्रदेश में है, तो आधा से ज़्यादा आधे अधिकारी आएंगे, आधे कर्मचारी आएंगे, आधे लोग गए, आधे लोग गए, सरकारी प्रतिष्ठानों में आधे लोग गए। तो डैम चलता रहा, मतलब डैम की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रही, बिजली बनती रही, कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। तो आधे लोगों से काम चला, विभिन्न क्षेत्रों में काम चला। तो अब यही प्रतिष्ठान यदि व्यापारिक खातों में चला जाएगा तो वो तो लाभ अर्जित करने के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए आधा से अधिक लोगों को छंटनी कर देगा। और बीजेपी की वर्तमान सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। बीजेपी के 13 साल के कार्यकाल के हिसाब से, मतलब जो कि कांग्रेस के अगर 52 साल का कार्यकाल लगाएं तो 1/4 समय कांग्रेस के हिसाब से, और पूरे 73 साल में के हिसाब से लगाएं तो लगभग 1/6 समय तो बीजेपी ने भारतवर्ष में राज्य किया। 52 साल में कांग्रेस ने क्या करा? 18 लाख से अधिक स्कूल बनाए, 8,200 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन बनाए, 45,000 से ज़्यादा कन्या विद्यालय बनाए, 1200 से ज़्यादा 1,200 से ज़्यादा बड़ी नहरें बनाए, 65 के लगभग राष्ट्रीयकृत बैंक, 125 एयरपोर्ट, 213 छोटे बड़े बंदरगाह, आईआईटी, एम्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, सेल, एसईआईएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसएनएल। बहुत बड़ी लिस्ट है। और किसानों के हिसाब से देखें तो अमूल, वीटा, मिल्क फूड, नेफेड, क्रिप्को, यानी कितने प्रतिष्ठान, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट जो कांग्रेस ने काम किया। और इन कामों को करके, इन प्रतिष्ठानों को बना करके कांग्रेस ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए, उनके लिए रोजगार पैदा किया। अब बीजेपी को भी अपने, मतलब टोटल के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से 1/4 कार्यकाल के हिसाब से या 1/6 कार्यकाल कुछ तो करना चाहिए था। तो ये लोग जो हैं, अब ये लोग एयरपोर्ट बेच देंगे, ये लोग रेलवे स्टेशन को प्राइवेट हाथों में दे देंगे, सार्वजनिक उपक्रमों को देने का रास्ता खोल रहे हैं, उनको व्यापारिक हाथों में दे देंगे। तो वो लोग क्या करेंगे? वो छंटनी करेंगे, लोगों को और बेरोजगार करेंगे, क्योंकि उनको लाभ अर्जित करना है। और मैं शुरू में कह चुका हूं एक बार कि सरकार लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होती है, सरकार जन कल्याण के लिए होती है, सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होती है। अब इस देश के जितने भी राष्ट्रभक्त युवा हैं, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने खुद के भविष्य के लिए, भारतवर्ष की भलाई के लिए बीजेपी की इस रोजगार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करें। जय हिंद।